प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 10वें पाठ के अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नीति नवनीतम, अर्थात नीति संबंधी बातें या श्लोक। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वो मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। पहले हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ पर चर्चा करेंगे। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, नित्यम, प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की, चत्वारि, 4, तस्य, उसकी, वर्धन्ते, बढ़ती हैं। इस श्लोक का प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत नीति नवनीतम नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक श्लोक पे प्रसंग इसी प्रकार लिखना है। सरलार्थ है सभी को प्रणाम करने के स्वभाव वाले व्यक्ति की और प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। भावार्थ है हमें प्रतिदिन वृद्धों को प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे हमारी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। शब्दार्थ है क्लेशम, कष्ट, सहेते, सहते हैं, संभवे, जन्म के समय, नृणाम, मनुष्यों के, निष्कृति, निस्तार, यम, जिस, वर्षशतैरपि, 100 वर्षों में भी, शक्या, संभव। सरलार्थ है माता और पिता मनुष्यों के जन्म के समय जिस कष्ट को सहते हैं उसका निस्तार तो 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। भावार्थ है मनुष्य के जन्म और उसके पालन पोषण करने में जो कष्ट माता पिता सहते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक है तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। शब्दार्थ हैं तयो, उन दोनों का, अर्थात माता पिता का, प्रियम, भला, कुर्याद, करना चाहिए, आचार्यस्य, गुरु का, तुष्टेषु, प्रसन्न होने पर, समाप्यते, समाप्त हो जाते हैं। सरलार्थ है हमें उन दोनों अर्थात माता और पिता तथा गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट अर्थात प्रसन्न होने पर हमारे सभी तप समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ है यदि हम अपने कार्यों से माता पिता और गुरु को संतुष्ट कर सके तो हमें और किसी तप को करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा श्लोक है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखेहो। शब्दार्थ है सर्वम, सब कुछ, परवशम, दूसरे के अधीन, आत्मवशम, अपने अधीन, विद्यात, समझना चाहिए, समासेन, संक्षेप में, लक्षणम, परिभाषा। सरलार्थ है दूसरे के अधीन होना सबसे बड़ा दुख होता है और अपने अधीन होना सबसे बड़ा सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण या परिभाषा समझना चाहिए। भावार्थ है स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख और पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। पांचवा श्लोक है यत् कर्मं पूर्वतो अस्यम स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। शब्दार्थ हैं यत् कर्मम, जिस कार्य को, कुर्वतः, करते हुए, परितोषः, संतोष, अंतरात्मनः, अंतरात्मा को, वर्जेत, छोड़ दें, विपरीतम, उल्टा, प्रयत्नेन, प्रयत्न से। सरलार्थ है जिस काम को करने में मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष का अनुभव हो उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और
इसके विपरीत अर्थात संतोष न देने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। भावार्थ है, हमें केवल वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो। छठा और अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतः समाचरेत। शब्दार्थ है, दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र किया हुआ, न्यसेत रखना चाहिए, वस्त्रपूतम कपड़े से छना हुआ, सत्यपूताम सत्य से पवित्र की हुई, मनः पूतम मन से पवित्र किया हुआ, समाचरेत आचरण करना चाहिए। सरलार्थ है, दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर कदम रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। भावार्थ है, हमें अच्छी तरह देखकर कदम बढ़ाना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, सच्ची वाणी बोलनी चाहिए और उत्तम आचरण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।